क्या ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के प्रचार में सारी ताकत झोंक कर गलती कर दी है? क्या ममता दीदी को अब अपनी हार पास आती दिखाई दे रही है? क्या सत्ता जाने की बौखलाहट में ममता बनर्जी गलती पर गलती किए जा रही हैं? TFI पर आपका स्वागत है और मैं विक्रांत हरडक आपको बताऊंगा कि कैसे ममता बनर्जी ने सारा बाहुबल नंदीग्राम में झोंक तो दिया है, लेकिन ये सत्ताधारी TMC की बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में अब और तेजी आती दिखाई दे रही है। नंदीग्राम में दूसरे चरण के चुनाव के तहत 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, इसलिए आज मंगलवार शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जब से पहले चरण में लोगों का हुजूम वोटिंग बूथ पर उतरा है, उससे ममता बनर्जी डरी हुई है। अब उनका और TMC का एकमात्र मकसद नंदीग्राम का युद्ध जीतना है। यही कारण है कि वे अपनी पूरी ताकत राज्य के अन्य क्षेत्र को छोड़ नंदीग्राम में लगा रही हैं, जिससे बीजेपी के लिए अन्य क्षेत्रों में चुनाव जीतना आसान हो चुका है। आज नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पदयात्रा कर रही हैं, वहीं शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो है। आज जब ममता बनर्जी के रोड शो का काफिला अमित शाह के रोड शो की जगह के पास से गुजरा तो लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। एक और दीदी वहां डेरा डाले हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके प्रतिद्वंदी शुवेंदु अधिकारी एक के बाद एक बयान देकर उनकी पोल खोल रहे हैं। सोमवार को ही नंदीग्राम में चुनावी रैली के दौरान शुवेंदु ने कहा, ममता बनर्जी को ईद मुबारक कहने की आदत है, इसीलिए उन्होंने आज होली की बधाई की जगह आप सभी को होली मुबारक कहा। बेगम को वोट मत दीजिए, अगर आप बेगम को वोट देंगे तो यह बंगाल मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। बेगम सूफियान के अलावा किसी को नहीं जानती। बेगम अचानक बदल गई और मंदिरों में जाने लगी क्योंकि उन्हें हार जाने का डर है। रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को तो ममता बनर्जी को भीड़ की कमी से जूझना पड़ा और सभा को विलंब से शुरू करने पर बाध्य होना पड़ा। इसी का डर था जिससे ममता बनर्जी डर रही थी और 3 दिनों से नंदीग्राम में ही डेरा डाल अपने चुनाव सहित राजनीतिक करियर के अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही है। दूसरे चरण के चुनाव में लगभग 30 सीटों पर चुनाव होने हैं। बावजूद इसके ममता बनर्जी का नंदीग्राम से बाहर नहीं निकलना उनकी हार का ही डर दिखाता है। साथ ही उनके किसी और सीट पर प्रचार के लिए न जाना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होने जा रहा है और ऐसा लगता है कि एक सीट के कारण ममता अन्य 29 सीटों से भी हाथ धो बैठेंगी। ममता ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि नंदीग्राम TMC से भाजपा में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है। साथ ही बीजेपी के लिए फायदे वाली बात यह भी है कि शुभेंदु की सीट पर जो हवा देखने को मिलेगी, वो हवा ही उस सीट के आसपास पूरे जंगल महल की 70 सीटों पर भी होगी। ऐसे में ममता के सामने इतनी बड़ी चुनौती है कि ममता को अपनी हार का डर सता रहा है, जिसके चलते उन्होंने शुभेंदु के सहयोगी और TMC से बीजेपी में गए प्रलय पाल से भी सहायता मांगी थी। इस पूरे प्रकरण का विश्लेषण कर ये कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी अब अपने चुनावी हार के डर से हड़बड़ा गई हैं। ये सब यूं ही नहीं हुआ, बल्कि चुनाव शुरू होने से पहले से ही तय हो चुका था। जिस प्रकार से बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में तैयारी की और जिस तरह से ग्राउंड वर्क हुआ था, वह ममता को भी पता था। बीजेपी के उदय ने ममता और TMC के कैंप में खलबली मचा दी थी। ममता बनर्जी ने राज्य की हर मशीनरी का इस्तेमाल किया जिससे बीजेपी के उदय को रोका जा सके, चाहे वो बीजेपी नेताओं के खिलाफ हिंसा हो या अपने टूटे हुए पैर का ढोंग हो। हालांकि जनता भी कई वर्षों से उनके नाटक को देख अब तंग आ चुकी है और अब उन्हें सत्ता से हटाने के लिए बेचैन है। शायद यही कारण है कि वे सिर्फ अपना ध्यान नंदीग्राम पर लगाना चाहती हैं, जिससे TMC की नहीं कम से कम उनकी सीट बच जाए। इसी चक्कर में अब पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल उनके हाथ से निकल चुका है। उनका मकसद है अपनी विधायकी बचाना, ना कि TMC को जीत दिलाना।